आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो, ये उन लोगों के अंदर आने लगता है और ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। ये उन लोगों के अंदर आने लगता है जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने लगते हैं। उनको लगता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं, कि हम सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सालों से ध्यान कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक अलग तरह की कि भाई अब हमारा ऑरा स्ट्रांग हो चुका है, अब हम जो है वो अच्छे ध्यानी बन चुके हैं, तो हम सब कुछ जानते हैं। अब हमारे से कोई डिबेट करेगा, हम उसको तुरंत हरा देंगे कि ध्यान एक्चुअल में क्या है। और वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं बड़े बड़े योगियों से, या फिर हम देखो इतनी माला कर रहे हैं, इतने सालों से हम इतनी माला कर रहे हैं, हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, हम इस संत से मिले हुए हैं, ऐसे संत से, योगी से मिले हुए हैं, हमने हमने ये शिविर ज्वाइन किए हुए हैं, बड़े बड़े नाम लेंगे। ऐसे लोगों से बच के, अगर आप लोगों को इसके सामने भी अगर कोई ऐसा टकराता है, तो आपको तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वो अपना काम करेगा, जो मर्जी काम होगा वो उसका। देखो, आध्यात्मिक व्यक्ति का खाली मतलब ये नहीं होता कि जो जो सिर्फ तपस्या ही कर रहा है। जो काम कर रहा है बहुत शांति से, प्रेम से, कंपैशन से, और आपको पता भी नहीं लगेगा वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। लेकिन जो कोशिश कर रहा है जताने की कि हाँ हम आध्यात्मिक हैं, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में जो साधु संत होंगे ना, वो गेरुआ गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे। अब मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि सभी गेरुए वस्त्र पहनने वाले लोग ऐसे हैं, लेकिन ये भागवतम में लिखा हुआ है कलयुग की भविष्यवाणी में कि ऐसे लोग होंगे जो गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे और फिलोसफी झाड़ेंगे, लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं। ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं हो पाता, वो प्रयास करते रहते हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर तो नहीं है? देखो इस चीज को, अभी देखो, ये चीज बाद में देखने की चीजें नहीं होती हैं ये। अभी देखो, कहीं आपको तो नहीं लगता आपके अंदर ये है? अगर आपको लगता है आपके अंदर है, तुरंत इसको लेकर अवेयर हो जाओ, तुरंत इसको लेकर खड़े हो जाओ। स्पिरिचुअल ईगो, कि हमने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, हम हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। अहंकार ने, हो सकते हैं लोग बन जाते हैं, लोग अच्छे खासे स्पिरिचुअल उनकी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन अहंकार में, ईगो में लोग फिर रावण बन जाए या फिर कंस बन जाए, तो ये ठीक नहीं है। सत्य ऐसे लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोग सोचते हैं कि उन्होंने बस सत्य को आसपास जस्ट हल्का फुल्का देख लिया तो बस उनको सिद्धि हासिल हो गई है, मतलब हमें ये सिद्धि है, हमारे पास वो सिद्धि है, हम तो। और डिवीजन की जो बात करें ज्यादातर, कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई इस जाति का है, अ, हमारा ही धर्म सबसे बेस्ट है, तो ये स्पिरिचुअल ईगो है, ये अहंकार है, आध्यात्मिक अहंकार, कि भाई इस जगह पर जो बात लिखी हुई है, इस आसमानी किताब में ये बात लिखी हुई है, तो इसके अलावा कुछ सच हो ही नहीं सकता, बाकी सब झूठ है, मेरे ही भगवान सबसे सच्चे हैं, मेरे ही जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे ही मार्ग पर जाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कुछ चीज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा ही अनुभव सबसे बेस्ट अनुभव है।
तो मैं ये सभी लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस कुछ सन्यासी लोग भी देखते हैं, कुछ ब्रह्मचारी लोग भी देखते हैं। तो मैं उनसे भी यही बात कहना चाहूँगा कि आप सन्यासी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ कभी अपने अंदर ना लेके आएँ। क्योंकि अपने आप को बिल्कुल एब्सोल्यूटली नथिंग देखना, ज़ीरो देखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नथिंग हो तो फिर सब कपड़े-वपड़े उतार दो, सब कुछ खत्म, ऐसा भी नहीं होता। लोग अपना काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को छूकर निकलना होता है बस खाली। तो जो लोग सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, जो लोग शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वो देखो अपने अंदर, कहीं उनके अंदर ये चीज़ तो नहीं है। आप आप बहुत तरीके अपना चुके हो, आप आप ब्रह्मचारी मंक रह चुके हो, सन्यासी रह चुके हो, हिमालय की यात्रा कर चुके हो, आपने कोशिश की बदलने की लेकिन नहीं बदल पा रहे हो। देखो कहीं तुम्हारे अंदर ये अहंकार तो नहीं है, स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं है। और मैं ये बात सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज़रूर जॉइन करें, अध्यात्म का पूरा कोर्स। क्योंकि ये आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। आप इसमें हमेशा मेडिटेशन, डेली एक मेडिटेशन की वीडियो आपको मिलेगी, मेरे मेडिटेशन रूटीन की, जिसमें मैं मेडिटेशन करता हूँ। और अभी तो चलो ये अभी फाइनेंस नहीं है इतना, तो ये नॉर्मली चल रहा है, लेकिन जब फाइनेंस हो जाएगा तो इसको लाइव भी किया जाएगा, एक बड़े लेवल पर भी किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, ओनली 1000 मेंबरशिप फीस है। पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ वीडियोस मिलेगी, सत्य, मेडिटेशन, थॉट, बियॉन्ड थॉट कैसे जाया जाए, विचारों के बाहर, शब्दों के बियॉन्ड कैसे जाया जाए, सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद डेली एक मेडिटेशन वीडियो लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी ध्यान की। तो इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाओ वहाँ से इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लो। थैंक यू वेरी मच।